अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा आरिफ। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। रियासत किसी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि दहशतगर्दी के ज़रिए पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की मज़मून कोशिश सख्ती से कुचल देंगे। फोर्सेस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रियासत किसी भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी, बल्कि दहशतगर्दों के साथ आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। हुकूमत दहशतगर्दों की बैरूनी सहूलतकारी और पनागाहों का सद्देबाब करेगी। बन्नू के CTD कंपाउंड और दहशतगर्दी की दीगर कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिश सख्ती से कुचल देंगे। दहशतगर्दी कौमी सलामती का हसास मामला है, इस पर इज्तमाई सोच और लाहे-अमल की जरूरत है। रियासत किसी भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। पूरी कौम अपनी शेर दिल अफवाज के साथ शाना बशाना दहशतगर्दी का खात्मा करके रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार फोर्सेस के जज्बे और अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्दी के वाक़यात में जख्मी होने वालों के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने जल्द सेहतयाबी की दुआ की और इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होने देंगे। रद्दुल फसाद और ज़रब अज़्ब दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम इकदाम थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि मुसल्लह अफवाज, पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरों और जवानों की अजीम कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। अमन अमान की बुनियादी जिम्मेदारी सूबों की है, लेकिन विफाक इन संगीन मसाइल पर आंखें बंद नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की असरनो तश्कील पर काम करेंगे। इस सिलसिले में अपनी फोर्सेस की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। जदीद असलहे की फरामी और पेशा वराना तरबियत पर तवज्जो दी जाएगी। अमरीका के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की US-8 की एडमिनिस्ट्रेटर और मुख्तलिफ अमरीकी सेनेटर से मुलाकात। सैलाब ज़दगान के लिए मदद पर अमरीकी क़यादत का शुक्रिया। वाशिंगटन में अटलांटिक कौंसिल से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो का क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने के बाद ख़ारजा पॉलिसी को अहमियत दी है। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका की कोशिशें काबिल तहसीन हैं, जबकि पाकिस्तान के अमरीका के साथ मुआशी मफादात जुड़े हैं। अमरीका के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। वाशिंगटन में अटलांटिक कौंसिल से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमरीका के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं, दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ मुख्तलिफ मामलात पर राब्ता रहता है, जबकि पाकिस्तान और अमरीका मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अमरीका में US-8 के एडमिनिस्ट्रेटर और मुख्तलिफ अमरीकी सेनेटर्स से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट्स में अमरीका में होने वाली मुख्तलिफ मुलाकातों के बारे में बताया। वज़ीर ख़ारजा की US-8 के एडमिनिस्ट्रेटर समांथा पावर से मुलाकात हुई। उन्होंने लिखा कि US-8 के एडमिनिस्ट्रेटर से नतीजा खेज मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने लिखा कि पाकिस्तान में सैलाब से निपटने के लिए मदद करने पर अमरीकी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अमरीका की जानिब से $97 मिलियन की इंसानी इमदाद को भी सराहा। उन्होंने लिखा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के लिए तवील मुद्दती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सेनेटर्स लिंडसे ग्राहम, बॉब मेंडिस, जेन शाहीन और टिम कैन से मुलाकात की। उन्होंने हालिया सैलाब में अमरीकी इमदाद पर सेनेटर्स का भी शुक्रिया अदा किया। बिलावल का कहना था कि अमरीकी कांग्रेस बहाली और तामीर नौ के अमल में अहम किरदार अदा कर रही है। सिंध भर में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को वापस भेजने का फैसला। अगले 15 दिन स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त ऑपरेशन करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने की हिदायत दे दी। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध भर में गैर कानूनी तौर आने वाले गैर मुल्कियों को वापस करने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फयाज जतोई, एडिशनल IG CTD, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों के अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने की हिदायत दी, जबकि सिंध पुलिस और दीगर इंटेलिजेंस इदारों में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का मैकेनिज्म बनाया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम इंटेलिजेंस के इदारे रोजाना की बुनियाद पर एक दूसरे से राब्ते में रहें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध भर में गैर कानूनी तौर आने वाले गैर मुल्कियों को वापस करने का फैसला करते हुए सिंध के शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर निगरानी बढ़ाने की हिदायत
जारी की है। वजीर आला ने स्ट्रीट क्राइम पर भी पुलिस को अहम हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पुलिस और रेंजर्स स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने डीजी रेंजर्स को पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी हिदायत दी, जबकि स्ट्रीट क्राइम में प्रोसिक्यूशन को भी मजीद बेहतर करने का फैसला किया। वजीर आला सिंध ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें मुल्क में दोबारा अमन व अमान खराब करना चाहती हैं। जहां क्रिमिनल्स ज्यादा मुतहरिक हैं, वहां पुलिस और रेंजर्स की तैनाती की जाए। हम अपने मुल्क, सूबे और शहरों में दहशतगर्दों को दोबारा उठने नहीं देंगे। वजीर आला सिंध ने अगले 15 दिन स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त ऑपरेशन करने का फैसला किया है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर होने वाले दहशतगर्दों और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन का डेटा पुलिस और मीडिया से शेयर करने का फैसला किया है। तवानाई बहरान, बाजार, रेस्टोरेंट 8 बजे, शादी हॉल 10 बजे बंद करने का फैसला। सरकारी इदारों में 20% अफरादी कुव्वत घर से काम करेगी तो 56 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दिफा का कहना है कि ई बाइक्स आने से 86 अरब रुपए की बचत होगी। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने तवानाई बचत कौमी प्रोग्राम का ऐलान करते हुए शादी हॉल्स रात 10 बजे जबकि मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कमर जमान कायरा और मरियम औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किफ़ायत शारी की पॉलिसी दी जा रही है। इस सिलसिले में कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें सेक्रेटरी पावर, वजीर दिफा समेत 10 वज़रा शामिल हैं। वजीर दिफा ने बताया कि सरकारी इदारों में 20% अफरादी कुव्वत घर से काम करे तो 56 अरब रुपए की बचत होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुतबादिल स्ट्रीट लाइट्स जलाने से 4 अरब रुपए की बचत होगी। ई बाइक्स मुतारिफ कराई जा रही हैं। महदूद मुद्दत के अंदर ये मोटरसाइकिलें मार्केट में आ जाएंगी। उनका कहना था कि इंपोर्ट शुरू हो चुकी है। मोटरसाइकिल कंपनियों के साथ इसी हवाले से बातचीत जारी है। ई बाइक्स आने से 86 अरब रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात के लिए अवामी आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दिफा का कहना था कि शादी हॉल्स के औकात रात 10 बजे तक होंगे, जबकि रेस्तरान और मार्केटें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। इन इक़दामात से 62 अरब रुपए की बचत होगी। पुराने पंखे 120 से 130 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं, जबकि नए पंखे तकरीबन 40 से 60 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इन पंखों के इस्तेमाल से 15 अरब रुपए की बचत हो सकती है। उन्होंने कहा कि LED बल्ब के इस्तेमाल से 23 अरब रुपए की बचत होगी। घरों में पंखे और एयर कंडीशन के इस्तेमाल में बचत से 8 से 9 हज़ार मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। कैपेसिटी मेंबर्स की मद में 28 अरब माहाना बचत होगी। गैस फराहम करने वाली कंपनियां गीजर के लिए बचत के आलात फराहम करेंगी, जिससे 92 अरब रुपए सालाना बचत होगी। 20% अगर जो वर्क फोर्स है गवर्नमेंट के इदारों में, अगर वो घर से काम करे 20% रोटेशन बेसिस के ऊपर, तो 56 अरब रुपए की बचत है सालाना। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।